आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया गया था हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो लेकिन उसमें जो है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन का जो है आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाया गया था। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अलग अलग तरह के हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप जो है इससे संबंधित जो भी मैथ हो उसका आप बनाएं तो आपसे जो है वह पूरा बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन केवल इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे ताकि आप लोग सही से बना सके। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन कहता है सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ऐसा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, कहता है एक त्रिभुज है, इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें ए बी और सी यह जो है त्रिभुज का कोण है जिसका दो भुजा दिया हुआ है कि एक 18 है और एक 10 है। तो इसको हम मान लेते हैं ये 18 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये वाला कितना है वो हमें पता नहीं है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर। साथ ही दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर है ना। तो यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है इन तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 18 प्लस 10 प्लस x सेंटीमीटर होगा बराबर 42 सेंटीमीटर। अब देखिए 18 10 28 प्लस x इतना सेंटीमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर हो गया है ना। उसके बाद हम x का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो x बराबर क्या होगा भाई? 28 इधर लाएंगे तो 42 माइनस 28, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना हो गया? तो यहां पे कहेंगे 14 सेंटीमीटर हो गया। तीनों भुजा जब पता हो गया, अब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को s चाहिए। s मतलब क्या? परिमाप बटा 2। तो परिमाप बताइए कितना परिमाप दिया हुआ है? तो त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो यहां 42 सेंटीमीटर और बाई 2 तक काटेंगे 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कहेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, इसको हीरोन सूत्र इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हीरोन नामक जो गणितज्ञ था इस फार्मूला का जो है खोज किया था। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा। इसीलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी, एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऐसा होता है। तो हम लिखेंगे एस की जगह कितना भाई? तो यहां पे देखिए एस तो यहां 21 निकला है तो 21, फिर 21 माइनस ए, तो ए का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं 18 10 और x का वैल्यू 14 निकाले उसमें से, तो यहाँ 18 लिखते हैं। s माइनस बी मतलब 21 माइनस b का वैल्यू 10 कर लीजिए, s माइनस सी मतलब 21 माइनस सी का वैल्यू 14। अब आगे देखिए थोड़ा यहाँ, तो 21 हो गया, 21 में से 18 गया 3, फिर 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया, कितना हो जाएगा? तो यहां पे देखे 11 में से 4 गया 7 और 1 में से गया कटकुट, मतलब यहां पे 7 बचा है ना।
अब इसको थोड़ा सा हम इधर हल करते हैं, तो यहां ध्यान दीजिए कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3 है ना, तो इसको कर दीजिए आप 7 गुना 3, और 3 है पहले से तो 3, फिर 11 है तो 11 और 7 है तो 7। तो इसमें देखिए तो 7 7 दूगो हो गया, तो यहां से हम कहेंगे कि 7 बाहर निकाल लो, 3 3 भी दूगो हो गया, 3 भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर में एगो 11 बच जाएगा, तो 7×21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि इसका आंसर जो है कितना आया, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको जो है आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से इसको, क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन ऐसा है, तो यहां पे आप समझिए इसका सॉल्यूशन। एक त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है और उसके भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है 12:17:25। हम लोग को तो ओरिजिनल भुजा चाहिए। ओरिजिनल भुजा ज्ञात करने के लिए, ये त्रिभुज के ओरिजिनल भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में x शामिल है, और जब x शामिल है तो आप बताइए त्रिभुज के भुजा कितना होगा, त्रिभुज के भुजा अगर पूछे तो कितना होगा भाई, तो एक 12x हो जाएगा, एक 17x तथा 25x हो जाएगा। सब में x अगर शामिल है तो 12x, ये होगा 17x और ये होगा 25x हो जाएगा। अब यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप इतना है, यानी लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 640 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप है, देखिए तो यहां पे हम निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी 12x + 17x + 25x बराबर 640 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 और 12 2 14। ठीक है, फिर 2 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, x बराबर 640। तो x बराबर यहां से निकाले 640/54। ये तो नहीं कटेगा, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे 540 होना चाहिए। ठीक है, सभी जगह क्या होंगे 540, यानी यहां भी लिखेंगे 540, यहां भी क्या लिखेंगे 540 और यहां भी 540। इस प्रकार से हम काटें तो कितना आ गया भाई, तो यहां पे 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया। तो हम कहेंगे अतः त्रिभुज का भुजा बराबर कितना है, तो देखिए 12x है मतलब 12 गुना 10, फिर 17x है मतलब 17 गुना 10, तथा एक है 25 तो 25 गुना 10, यानी टोटल के देखें तो 120, 170 तथा एक कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। तब तीनों भुजा निकल गया, तो हमें जो है अब निकालना होगा क्षेत्रफल के लिए अर्ध परिमिति निकालना है, मतलब परिमाप बाई 2 कितना होगा, परिमाप कितना है, तो 540/2 यानी 270। अब आप जानिए, कहेंगे अब हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र क्या होता है, तो एरिया अगर हम मान लें कोई ट्रायंगल है ABC, तो एरिया ट्रायंगल ABC बराबर √S × S - A × S - B × S - C होगा। अब इस सभी में मान को हम भर दे रहे हैं, तो S का मतलब कितना 270, फिर 270 माइनस A का वैल्यू 120, फिर S का वैल्यू 270 माइनस
फिर कितना होगा 170, फिर 270 माइनस 250, यानी इतना हो जाएगा। अब देखिए जरा, ई वाला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 270 गुना 270 में से 120 गया कितना, तो 80 इधर हो गया 70, तो 8 7 15 यानी कि 150 हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 150 हो जाएगा। एकरा घटा दीजिए, 0 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 100। इसको देखिए 0 की 0, 7 में से 5 गया 2 और ये 2, यानी कि 20 हो जाएगा ये। अब देखिए तो 0 इसमें क्या गो है, 1 2 3 4 5, तो 4 गो ही 0 की अगर बात करें तो 4 गो 0 है तो 2 गो 0 बाहर निकलेगा, मतलब 100 बाहर निकल जाएगा। चाहे आप ऐसे सोचे 100 है ही तो 10 मरतबे निकल जाएगा, है ना। फिर जो है हम इसमें अगर गुना करें 15 150 में 20 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी 300, यानी चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 गुना 30 और 20 पचे 100 और ये भी 10 निकल जाएगा। अभी में 30 बच गया, 5 तो अब नहीं बचा, ये भी खत्म ये भी खत्म, अब 30 और 70 आ गया। तो इसमें भी देखिए 2 गो 0 है यानी कि 100, फिर 10 निकल जाएगा, 0 भी खत्म। 27 तो यह 3√3 मरतबे निकल जाएगा, क्योंकि 9 या 27 इसको करेंगे 9 3 मरतबे निकलेगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। अब इसी को हल आप कर दीजिए, ठीक है। इसको केवल वर्गमूल हम निकाले हैं तो 10 दाहियों 100 यानी 1000 में 3 से गुना तो 3000√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको जो है यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की करे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो भुजा क्या हो, इक्वल हो, मतलब ये दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बराबर भुजा का माप 12 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर। ये है, बी है और ये सी है, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है कि उसका परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। अगर हम इस भुजा की लंबाई नहीं मान रहे हैं तो x मान लेते हैं। अब कहते हैं प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या है, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, मतलब 12 + 12 + x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो 12 12 24 प्लस x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। तब देख लीजिए तीसरा भुजा जब 6 सेंटीमीटर, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए s निकालना होगा, अर्ध परिमिति। तो ये होता क्या है, परिमाप बाई 2, और परिमाप 30 है बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमिति कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। अब कहेंगे हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र क्या है, तो एक बार यहां पे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर √s × s - a × s - b × s - c, ऐसा होगा। अब देखिए यहां s का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू यहां 15, फिर 15 - a, तो a का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 12 ले लेते हैं, फिर s - a मतलब 15 - 12, फिर s - c मतलब 15 - x, और x का वैल्यू कितना निकला है, 6, तो यहाँ पे 6। आगे देखिए 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। तो यहां तो ये 3 जो है दूबा है तो वो बाहर ही निकल आएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 15 नहीं निकल पाएगा।
मतलब 3/9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप जो है इसको भी देख लिए कि आखिर इसको जो है कैसे बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ABCD एक चतुर्भुज सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है। बस क्वेश्चन इतना ही है कि ABCD एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसमें इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर और इतना इतना है, तो इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये को देखें, हम चतुर्भुज इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये वाला भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और इसका जो विकर्ण दिया हुआ है, मतलब कोई एक विकर्ण जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, ऐसा है। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तो ऊपर में, एक त्रिभुज नीचे में बन रहा है। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ट्रायंगल, किसको, ये वाला के निकालेंगे, ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD, दोनों का क्षेत्रफल को ये जोड़ देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, या तो क्या माने, डायरेक्ट जो है इस त्रिभुज के लिए S बराबर कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 + 4 + 5/2, 5 4 9 3 12/2, यानी कितना निकल गया 6। और इस त्रिभुज के लिए S बराबर क्या होगा, तो 4 5 5 है, यानी 4 + 5 + 5/2, तो 5 5 10 4 14/2, यानी कि निकल गया 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही हीरोन सूत्र लगेगा, S × S - A × S - B × S - C, है ना। और प्लस इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, S - A S - B S - C, ऐसा लगेगा। अब हमें केवल जो है मान को भरना है। आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये वाला, इसके लिए S कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6 - A, तो A की जगह कुछ भी तीनों में से रख दीजिए, हम 3 रख दे रहे हैं। फिर S - B मतलब 6 - B की जगह 4 रख दे रहे हैं, S - C मतलब 6 - C की जगह 5 रखते हैं, प्लस √S। अब इस त्रिभुज के लिए ACD के लिए ये कितना है, S 7 है, तो 7, फिर A, तो A की जगह कोई भी रख सकते हैं, 5 रख दे रहे हैं। S - B मतलब 7 - 5, फिर S - C, यानी कि 7 - C का वैल्यू कितना, एक 4 बचा हुआ है, तो 4। अब इसको हम आगे हल करें तो यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, √6 में से 3 गया 3, यानी 6 × 3, और 6 में से 4 गया 2, और फिर 6 में से 5 गया 1, प्लस फिर ये वाला 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 हो गया। अब देखिए जरा, यहां 6 18, 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। ये वाला देखिए तो यहां पे 2 डबल है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं निकलेगा, तो √21। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, तो 2 यहां कॉमन होगा, तो इस प्रकार से यहां 3 बचेगा और यहां √21 बच जाएगा, है ना। और 2 × 3 + √21, यही जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम लोग हीरोन सूत्र से। तो ऐसा जो है हमने कर सकते हैं, इस प्रकार से करें
अब पांचवा क्वेश्चन जो है देखिए, जो कि बहुत ही आसान है, और एक समद्विबाहु समकोण आप कर्ण की माप 16√2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो यहां पे हम लोगों को क्या देखेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, और एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे समकोण समद्विबाहु, मतलब समकोण भी रहना चाहिए और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर भी होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें कर्ण होगा, और एक कर्ण दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर, है ना। अब मान लेते हैं कि ये वाला भुजा अगर x है तो ये भी तो x ही रहेगा, और अगर त्रिभुज का नाम दे ABC, तो इसमें देखिए एक फार्मूला जो है आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस जी बताए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, तो हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो लंब तो x है मतलब x स्क्वायर प्लस आधार भी x है तो x स्क्वायर, कर्ण कितना है 16√2, तो इसका भी स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर 16 के स्क्वायर 256 और √2 के स्क्वायर 2, यानी कि यहां पे हो गया क्या, तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर निकाले तो 2 को इधर भेजना होगा, तो 256 गुना 2 बटा 2, ये कट गया 256, तो x बराबर √256, यानी कि यहां पे आ गया कितना 16 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये वाला 16 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 16 सेंटीमीटर ही है। अब देखिए तीनों भुजा पता चल गया, तो आप ऐसे भी बिना हीरोन फार्मूला लगाए भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ऊंचाई हमें पता चल गया कि ऊंचाई इतना है, आधार पता है ही, तो इसीलिए हम कहेंगे कि एरिया, अब एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, समकोण है 1/2 गुना बेस गुना हाइट, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पे देखिए 1/2 और हाइट कितना है, मतलब बेस कितना है, तो बेस तो 16 है और हाइट भी कितना है 16 ही है, तो 2 से 8 गुनी 16, 16 में 8 से गुना करेंगे 8 6 48 और 8 और 4 कितना हो गया 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। आप यहां से हीरोन फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा इसलिए यहाँ पे जल्दी हम कर दिए। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न है और वो कैसा है आप यहाँ पे समझिए और ध्यान दीजिए। त्रिभुज की दो भुजाएं क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसा है भाई, तो इसको हम चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा होती है, लेकिन प्रश्न में 2 भुजा दिया हुआ है, एक तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 11 सेंटीमीटर, तीसरा पता नहीं है तो हम मानेंगे कि x है, ठीक है, और साथ साथ दिया हुआ है इसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। कहेंगे प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना 32 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, मतलब 8 + 11 + x बराबर 32, तो 11 8 कितना हो गया 19 + x बराबर 32, तो x बराबर कितना होगा 32 - 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 32 में से 19 गया तो 3 और 2 में से गया 1, 13 सेंटीमीटर हो गया। तब तो x के भी वैल्यू हो गया कितना 13 सेंटीमीटर, पता चल गया। अब हमें निकालना होगा क्या अर्ध परिमाप क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या परिमाप बाई 2, तो परिमाप है 32/2 यानी 16 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब यहां पे आप समझिए, कहेंगे अब हीरोन सूत्र से
हीरोन सूत्र से। और हीरोन सूत्र जो है उस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, अगर मान ले कि इस ट्रायंगल का जो कोण है एबीसी, तो हम कहेंगे एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा होगा। अब यहां पे आप मान भरना चाहें तो देखिए, तो एस का वैल्यू पूछ रहा है पहले, मतलब 16, फिर एस का वैल्यू 16, ए का वैल्यू कुछ भी इसमें से भर दीजिए, तीनों में से 8 भर दे रहे हैं, एस मतलब 16, बी का वैल्यू 11, फिर एस मतलब 16, सी का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 13। तो यहां देखिए 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, फिर 16 में से 13 गया 3 हो जाएगा। अब देखिए ना यहां कि इस 16 जो है इसका वर्गमूल 4, और ये 8 में से 8 को हम कर सकते हैं 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा, और 5 भी अंदर है, 3 भी अंदर है, क्योंकि सभी तीनों का जोड़ा नहीं है। तो इसीलिए रूट अंडर 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, इतना हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 4 दूनी 8 रूट 30, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग 6 क्वेश्चन देखें, और आगे जो है आपके पास अगर किताब होगा उस किताब से बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अभी जो है कुछ दिन लाइव नहीं चलेगा, लाइव वीडियो, क्योंकि फिर अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, जब वाईफाई की सुविधा हो जाएगी तब जो है आपके सामने लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाई होगी, ठीक है। तो हम इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।